कि वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई। ठीक है, चलिए अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग तो हुआ ही है ना, इसीलिए इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। यहाँ एक छोटा सा पॉज लीजिए और याद रखिए, जब कभी भी दो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो एक ही बॉन्ड बनता है। 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो 2 बॉन्ड बनेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो 3 बॉन्ड बनेंगे। अभी हम जो बात कर रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स की, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए तो हमने एक बॉन्ड बना दिया। ठीक है, चलो क्योंकि अक्सर हम ये बॉन्ड नहीं भी दिखाएं तब भी चल जाएगा, HCl आप लिख सकते हैं। ठीक है, HCl का क्या मतलब हुआ, ये बन गया हमारा मॉलिक्यूल। ठीक है, ये हमारा मॉलिक्यूल बन गया। स्पेसिफिकली आप इसको मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, और जनरली हम इसको केवल और केवल कंपाउंड कहते हैं। HCl को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड का मतलब ही है कि वो एलिमेंट्स जिनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग थी वो कंबाइन कर गए हैं, तो वो कंपाउंड कहलाया जाता है। ठीक, अब यहाँ पर 2-3 बातें और सुन लीजिए। हमेशा याद रखिए, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, यानी ये जो बॉन्ड है ये है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है। इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बनाकर दिखा दो, या फिर सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड बना के दिखा दीजिए, जिस कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड हो वो बना के दिखा दीजिए, तो देखो ये क्या है, ये सिंगल बॉन्ड ही तो है। ठीक है, तो आप अगर आपसे क्वेश्चन बदल दें, वो पूछें कि वो कंपाउंड बना के दिखाओ जिसमें सिंगल बॉन्ड है, तो आप ये बना सकते हैं, HCl शो कर सकते हैं क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है। अगर आपसे पूछे कोवेलेंट बॉन्ड वाला एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बना के दिखाइए या कंपाउंड बना के दिखाइए, तो भी आप ये बना सकते हैं। क्लियर हो गई बात। एक छोटी सी बात और सुनिए, किताबों में ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये आपको बीच में ऐसे लिखा मिल सकता है, तो उससे घबराने की बात नहीं है। वो सिर्फ आपको हाईलाइट करके दिखा रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए हैं। ठीक है, चलो अगर ये सब कुछ क्लियर हो गया है तो मैं यथावस्था इलेक्ट्रॉन्स को रख देती हूँ। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ। हमेशा याद रखिए, बच्चे ये बहुत गड़बड़ करते हैं। मैं हटा दूं, इसकी तो जरूरत है नहीं। अब जो मैं बताने जा रही हूँ वो बहुत जरूरी है, वो सुनिए, ध्यान से सुनिए। देखिए बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, उन्होंने क्लोरीन को देखा, अच्छा क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन मान के चलो आपने यहाँ बना दिया। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन आपने मान के चलिए यहाँ बना दिया। ठीक, और क्लोरीन के 1 इलेक्ट्रॉन्स आपने 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बना दिए, मान के चलिए। अब आप मुझे बताइए कि अगर शेयरिंग